आप लगा लिया जी। चलो सब लगा लो। कलाकार है सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई की पावन धरा पर मना रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात। जी जी बिल्कुल मेरे ये प्रिय नेता है। मैं 10 दिन इनके साथ जिंदाबाद। भावी मुख्यमंत्री डॉक्टर अशोक तंवर जिंदाबाद। पूरा आशीर्वाद डॉक्टर अशोक तंवर जी को दे रखा है। उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। भाई लिया इस जगह पर मौजूद और डॉक्टर साहब का जो सहयोग, जब तक वो कांग्रेस पार्टी चलती रही और जिस दिन डॉक्टर साहब का सहयोग दिख रहे हैं। रही बात ये से तृणमूल कांग्रेस में डॉक्टर साहब ने एंट्री करी, उस दिन से लेकर का आलम ये है कि हमारी नेता ममता बनर्जी, उनकी टीम फुटबॉल लेकर आई है। जो ममता बनर्जी ने जिस फुटबॉल से प्रदेश है, जो तपती गर्मी में जिन्होंने साइकिल से, पैदल चल के, गाड़ी से और पूरा गांव क्षेत्र पूरा छुड़ा दिया। ये देखिए, ये बहुत चंडीगढ़ में जाके साथी जो भी बुके से या पगड़ी सम्मानित करना बेनजीर आपके बीच में डॉक्टर अशोक तंवर जी बैठे हैं। सभी का मान सम्मान, सभी का आशीर्वाद डॉक्टर साहब आपसे लेंगे। हजारों साल के दिनों 50,000। सभी साथियों से आशीर्वाद लेंगे डॉक्टर साहब। अभी चावल निकालेंगे युवा साथी अम्बेडकर युवा मंच के साथी। और आज फिर एक संकल्प हम लेते हैं कि इस हरियाणा को, इस देश को, इस समाज को जो सामने चुनौतियां हैं उससे बचाने के लिए हम अपना एक एक सांस और खून का जो है एक एक बूंद, एक एक कतरा, इसके लिए, क्योंकि किसान मजदूर फौजी परिवार से हैं तो यही हम अर्पण कर सकते हैं। बाकी तो और लोगों का तो और मामला है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि भाई पिछले 16 साल से 17 साल से हम ये सुनते आए हैं चौटाला साहब के मुंह से कि भाई सरकार कभी भी गिर सकती है। जब सरकार पूरे अकेले अपने बहुमत में होती थी किसी भी पार्टी की, जब वो गिर सकती थी, ये तो बैसाखियों की सरकार है। इसमें तो जोड़ तोड़ करके मुश्किल से, ये तो मैंडेट जो है देश ने, प्रदेश ने, इस बार खास तौर पे हरियाणा ने वो बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था। कांग्रेस उसको पकड़ नहीं पाई, क्यों ये खुद ही भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे थे, टिकटें ही वैसी बांट रहे थे। तो वैसे तो हर व्यक्ति, हर पार्टी ये कोशिश करती है कि वो अपने दम पे ही हर काम करे, और मुझे लगता है कि जो तृणमूल का मॉडल है और जो जिस तरीके से उनके सहयोगी प्रशांत किशोर और उनकी टीम काम करती है,
वो अकेले ही बतेरे हैं, और बाकी तो मजदूर मैं हूँ और मेरे साथी हर गांव में, हर गली में हमारे वोट भी हैं और हमारे सपोर्ट भी हैं और हमारे सिंपैथाइजर भी हैं, समर्थक भी हैं। तो अकेले हम सक्षम हैं। बाकी भविष्य में अगर मान लो किसी को साथ लेके चलने की ज़रूरत है तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हम तो साथ लेके चलने वालों में हैं। ये अलग अलग करने का तो मामला जो गुटबाजी है, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। मैं तो मजदूर का चेहरा हूँ, किसान का चेहरा हूँ, नौजवान का चेहरा हूँ, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा में खड़ा हुआ एक सिपाही हूँ। तो ये हमारा काम है। मैं चेहरे मेरे में विश्वास करता नहीं हूँ। बाकी पूरे देश के अंदर बीजेपी को लोग साफ करना चाह रहे हैं और जहाँ जहाँ उनको विकल्प मिल जाएगा, कई जगह उनको विकल्प हो सकता ना भी मिले, क्योंकि विपक्ष इतना खंडित है, विभाजित है, इतना झुका हुआ और बिका हुआ है, सामने सरेंडर किया हुआ है, तो कई बार विकल्प नहीं मिलता। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस पूरे देश के अंदर अपना संगठन का विस्तार करेगी। ममता जी के नेतृत्व में हम अच्छे सहयोगी ढूंढेंगे और हरियाणा के अंदर अगली सरकार तृणमूल कांग्रेस की सरकार, वो आप लोगों के सहयोग से, पूरे हरियाणा वासियों के सहयोग से, हमारे 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के वो बनाने का हम काम करें। कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया था, एक दिन पहले धोखा दिया था। तो मुझे पता है, क्योंकि ममता जी खुद जो है, जैसे हम है नीचे से उठ करके आए, आज भी साधारण परिवार से, झोपड़ी से रहते हैं। ये जो दूसरे राजे महाराजे हैं जो बड़े बड़े राजमहलों में रहते हैं, वहाँ का उनको कल्चर और वहाँ का मामला फिट हो जाता है, वो मजदूर की और किसान की वैल्यू नहीं जानते हैं। लेकिन जो वहीं से निकल करके आया हो वो उसकी वैल्यू जानता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए उनकी तरफ से उन्होंने अप्रोच किया और हमने भी सारे हालात देख करके, अब दिल्ली के अंदर किसान बैठे थे 7 महीने, पिछले 700 लोग मर गए और 13 महीने से किसान बैठे। अगर सारे किसान संगठन अलग अलग मिलकर काम करते तो मुझे नहीं लगता कि सफलता मिलती है। हरियाणा में अगर एलनाबाद में हमने उसकी घीस नहीं निकाली होती बीजेपी की और उनके एजेंटों की जो तीसरे नंबर पे आए हैं, तो ये तीनों का कृषि काले कानून वापस नहीं होने थे। तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि मिल करके जब लड़ाई, और इसीलिए हमने कहा कि भाई जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ मिल करके चलें। और उसमें ममता जी आज पूरे देश के अंदर सर्वमान्य नेता हैं और जिनको पता है कि दुश्मन जो है उसके दांत खट्टे कैसे करने हैं और अपने देश को, प्रदेशों को, समाज को कैसे बचाना है। मेहनत, प्रयत्नो विधेय, प्रयत्नो विधेय, प्रयत्नो विधेय, यानी कि प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और हिम्मत का राम हिमायती होता है। मेहनत अगर हम करेंगे, उसी मेहनत पे तो और कौन सा कांग्रेसी सड़कों पे निकला था भाई साहब। अकेले अशोक तंवर और उसकी टीम ने तो यहाँ पर 50-55 पे कांग्रेस ला के खड़ी कर दी थी और उन्होंने वो सारा बीजेपी को फिर बेच दी, वो टिकटें सारी फिर उनके हवाले कर दिया। तो अब मेहनत जो है वो लोगों को दिखती है और लोग हमारे साथ हैं। उसी के बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि अगली सरकार तृणमूल की होगी, लोगों की होगी। बढ़िया बढ़िया साथी हैं और जिनको जो है लालच नहीं है, साफ सुथरी छवि के लोग हैं, मेहनत करने का जज्बा है, जो दूसरे का शिकार, दूसरे की मेहनत अपनी बना करके उसको नहीं खाना चाहते हैं, अपनी मेहनत करके मेहनत की रोटी खाना चाहते हैं, उन साथियों को और दूसरी पार्टियों में भी जो साथी हैं, बढ़िया बढ़िया ये पूरा कुनबा हम आने वाले समय में जोड़ देंगे। और 45 दिन की हमारी यात्रा जिस दिन शुरू होगी, 45 दिन के बाद जब 90 विधानसभा पूरी हो जाएंगी, तो हमारे उम्मीदवार भी और हमारा संगठन भी और हमारे साथी भी वो कांग्रेस बीजेपी से आगे होंगे, पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल ममता बनर्जी को भी लेके आएंगे और बाकी पूरा सिस्टम गोवा के चुनाव के बाद पूरा सिस्टम यहाँ हरियाणा में लगने वाला है। और भाई खुली चुनौती है, जिसमें दम हो इस तृणमूल ने रोक के दिखाइयो, और जो पापी हैं वो भाई तैयार रहियो। भ्रष्टाचारी, पापी, दुराचारी, अत्याचारी जिसने इस हरियाणा का शोषण किया, इस हरियाणा को लूटने का काम किया, अब उनकी खैर नहीं है। केडी सिंह और अशोक तंवर में फर्क है भाई साहब। मैं मजदूर किसान का बेटा हूँ, धरती पहाड़ का पानी पीने वाला हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, केडी सिंह का चलो सबका अपना अपना रोल है, उसका कोई और रोल होगा। और हम जो है, हम जब अकेले ही इन पापियों को खत्म करने का संकल्प और बेड़ा उठाए हुए थे, अब तो शेरनी हमारे साथ है, कर देंगे नाश इनका। मैं कह रहा हूँ इन पापियों को हटाने का काम ही ममता जी करेंगे और किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए तो मैंने किसान आंदोलन का
और तीनों कृषि काले कानून वापस होने का उदाहरण इसीलिए दिया कि अगर सारे किसान संगठन अलग अलग काम करते, अपनी व्यक्तिगत जो उनके हित थे या ईगो थी उसको ख़त्म नहीं करते और सारे ये कहते हम चौधरी, तो किसी न किसी को चौधरी मान करके उसकी लीडरशिप को स्वीकार करना पड़ता है, तब जाकर के मामला होता है। और आज ममता जी के अलावा पूरे देश में कोई नहीं, अखिलेश हो, कोई और दूसरे साथी हो, पूरे देश में कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ममता जी की लीडरशिप में आने वाले समय में इस देश से भाजपा राज को समाप्त करेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत ये बीजेपी का था, उसमें कांग्रेस शामिल थी, वो तो कर दिया उन्होंने, काम कर दिया। अब बीजेपी मुक्त भारत, बीजेपी और कांग्रेस मुक्त भारत, वो हम मिलकर करेंगे, लड़ेंगे और तो जेल में ना जाए उसके डर से जो है लगे हुए। और प्रधानमंत्री पंजाब में कहता है जाके भाई मेरे को खतरा है, कुछ खतरा नहीं, खतरे में तो देश है प्रधानमंत्री जी। और किसकी वजह से है? बीजेपी और कांग्रेस और दूसरे इनके साथ जो गिटपिट करके सट्टा गट्टा कर रहे हैं, उनकी वजह से देश खतरे में है।